संस्था जन चेतना द्वारा वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में किए जा रहे कार्यक्रम को लेकर होटल रामाश्रय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें बढ़ते लव जिहाद के मुद्दे पर चर्चा की गई। बता दें कि प्रेस वार्ता में बताया गया कि संस्था जन चेतना के माध्यम से वीर सावरकर जयंती के अवसर पर 28 को शाम 5 बजे वीर सावरकर चौराहे पर लव जिहाद के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इसके प्रभावों को समझने का प्रयास किया जाएगा। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस मुद्दे पर गहन चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि सचेत भारत अभियान का उद्देश्य लोगों को लव जिहाद के बारे में जागरूक करना और उन्हें इसके प्रभावों से बचाना है। इस अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य वक्ता प्रखर राष्ट्रवादी विचारक काजल हिंदुस्तानी आधुनिक भारत में एक गहरा सांस्कृतिक संकट बन चुके लव जिहाद के विषय में विचार रखेंगी। वहीं प्रमुख वक्ता डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी वीर सावरकर जी के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी प्रेरणादायी जीवनी पर वक्ता राजश्री जोशी व्याख्यान देगी। संस्था जनचेतना आमजन से अपील करती है कि लव जिहाद जिससे बढ़ रहे अपराधों की जानकारी के लिए अधिक से अधिक स्वयं भी जाएं और अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। संस्था जन चेतना द्वारा जो कार्यक्रम श्री वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ किया जा रहा है, उसी की विस्तार से आप लोगों के द्वारा समाज में पहुँचाने की जो योजना है, उसे सफल बनाने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी कि संस्था चाहती है कि आप चतुर्थ स्तंभ के द्वारा यदि समाज में ये सूचना जाती है तो उनके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति जरूर होगी। क्या कार्यक्रम है पूरा और कब आयोजित होगा? संस्था जन चेतना के द्वारा वीर सावरकर की जयंती पर मातृशक्ति या समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत करने के लिए प्रमुख वक्ताओं को यहाँ निमंत्रित किया गया है। वो हमारे देवास नगर में आएंगे और अपने वक्तव्य के द्वारा वो समाज में चेतना पैदा करेंगे। स्थान रहेगा रामाश्रय पैराडाइज, या जिसे हम वीर सावरकर चौराहा के नाम से जानते हैं, और समय रहेगा शाम को 5:30 बजे से। दिनांक है 28 मई 2025। कौन है मुख्य वक्ता? कौन आ रहे हैं? मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ श्री प्रदीप त्रिपाठी जी आ रहे हैं, श्रीमती राजश्री दीदी आ रही हैं, और प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे यहाँ आ रही हैं श्रीमती काजल स्थानी दीदी, जनता से आह्वान कर दीजिए, जो कि उनका प्रमुख विषय रहेगा लव जिहाद पर अपनी बात रखना। काजल दीदी का प्रमुख विषय रहेगा लव या जिहाद। इस विषय पर वहीं यहाँ विस्तार से अपना विषय रखेंगी और हमारी देवास की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह है कि वो इतने प्रमुख विषय को सुनने और उसे आत्मसात करने के लिए इस कार्यक्रम में अपने इष्ट मित्र परिचितों सहित अधिक से अधिक संख्या में अपने पुत्र पुत्री या परिवार के सदस्यों को लेकर जरूर उपस्थित हों। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीमती मिथिलेश सोनी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।